हेलो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं, जहाँ हैं स्वस्थ हैं, एकदम भले चंगे हैं। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू, जो कि सुबह का खाना पीना सारे काम हो गए थे सुबह के। और मैं नहा भी ली थी, परी को भी नहला दी थी। ये सब काम जो होते हैं ना, वो सब काम ख़त्म हुए थे। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ अभी कमरे में झाड़ू, और बर्तन जो है ना वो ले गई हूँ, मैं भिगो के आ गई हूँ। अभी बर्तन धुलूँगी और पहले लगा देती हूँ झाड़ू। और हवा चल रही है ना, तो सारे जो भी है ना बैठ के आराम से लगाने पड़ रहे हैं झाड़ू, नहीं तो सारे धूल वूल जो भी हैं वो ऊपर ही आ रहे हैं उड़ उड़ के। तो काफ़ी तेज़ मतलब हवा चल रही है और मौसम एकदम ही अच्छे हो गए हैं, एकदम ही अच्छे से। अब तो गर्मी ही आ गई तो फिर अच्छे भी लगने लग गए हैं। और बस यहीं पे। और मम्मी थोड़ा सा परी को लेके बैठी हुई है तख़्त पे, बहुत ज़्यादा रो रही है वो। तो मम्मी ली थी और मैंने सोचा जल्दी से ये जो काम है, थोड़े से काम है बस, तो ये सब काम मैं जल्दी से ख़त्म कर लूँ, फिर तो बैठना ही बैठना है और कोई काम तो रहेगा नहीं। तो वही है, मम्मी लेके और परी को थोड़ा सा खिला लेगी तो मैं जल्दी से काम जो है ख़त्म कर लूँगी। और ये मैं जा रही थी अभी कपड़े बर्तन धुलने। तो मैं कुछ कहने जा रही थी आप लोगों से, लेकिन कह नहीं पाई क्योंकि बगल में शोर हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए। और आ गई हूँ मैं अभी बर्तन धुलने। और बताऊँ, आज साड़ी पहनी हूँ ना, तो साड़ी पहन के बैठ के कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ मैं। और थोड़ा सा घर पे रहता है ना, तो सिंक है तो खड़े खड़े बर्तन वर्तन धुल लो तो जल्दी से काम हो जाता है, बैठ के नहीं हो पा रहा है साड़ी पहन के काम। और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी तुम मतलब हेल्दी हो गई हो, तो मैं क्या करूँ, इसका क्या इलाज है आप ही लोग बताइए। और जो है ना, पेट भी निकल आया है मेरा काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन की वजह से। और शुरू में उतना बेल्ट वोल्ट नहीं लगा पाई थी मैं, तो इसीलिए ना मेरा जो पेट है ना इसीलिए निकला है, ऑपरेशन के वजह से ही। परी जो है सिजेरियन से हुई थी, इस वजह से ज़्यादा पेट निकला हुआ है। तो इसका क्या कर सकती हूँ मैं, जो भी करना था थोड़ा बहुत वो मैं अपनी तरफ से करती हूँ। गर्म पानी पीती हूँ और थोड़ा सा घर रहती हूँ तो योगा भी करती हूँ, मतलब यहाँ तो नहीं करती हूँ, क्यों झूठ बोलूँ। तो क्या करूँ, नहीं हो रहा है सही। तो चलिए यही बातें करते करते आप लोगों से बर्तन मैं धुल दे रही हूँ। और गैस का बर्तन है तो ज़्यादा मतलब वो नहीं रहता है, छुड़ाना नहीं है तो जल्दी से धुल ही जाते हैं। और यहीं पे मेरी भतीजी भी धुल रही है, वो भी अपना बर्तन, तो वही हंस रहे हैं हम। ये है मेरी बड़ी मम्मी के नल पे आई हूँ मैं, थोड़ा सा आराम से बैठ के कही हूँ यहीं पे कर लेती हूँ काम। मैं जब से मैं आई हूँ तो यहीं पे इसी नल पे अपना काम करती हूँ, कुछ भी काम रहता है मुझे तो वही मैं बर्तन धुल रही हूँ बैठे बैठे। और उसी से मैं पानी मांग रही हूँ दूसरी वाली से, तो वो पता नहीं क्या कही है जो कि मैं हंसने लगी हूँ। हाँ, बोल रही है साड़ी आज पहनी हो तो कोई काम नहीं हो रहा है तुमसे, और बैठे बैठे बस सामान चाहिए तुम्हें, हंसी मतलब कर रही थी वो। तो मैं भी हंस रही थी वही कह के, हाँ तुम सही बात है, मैं साड़ी पहन के नहीं काम कर पाती हूँ जल्दी। तो बैठे बैठे जो भी है ये सब करूँगी। और परी ना बहुत ज़्यादा रो रही है, मैं क्या करूँ। और वो नहीं रुक रही है बिल्कुल भी। और देखिए 1-2 दिन में मैं कहीं जाने वाली भी हूँ, यहाँ से भी दीदी के यहाँ शायद, तो हो सकता है वहाँ का भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं। और काफ़ी दिन से मैं वहीं थी, तभी मेरी बहन कह रही थी कि आना आना ज़रूर आना आना। तो इस बार, पिछली बार मैं जब आई थी जब भी वो बोल रही थी कि मिलने ज़रूर आना, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। लेकिन इस बार भी कह रही है, इस बार भी हो गए इतने दिन आए तब भी नहीं जा पा रही हूँ मैं। तो देखती हूँ कल जाऊँगी, कल या परसों जाऊँ, ये भी कंफर्म नहीं है अभी। और क्योंकि परी का तबीयत ख़राब चल रहा है इस वजह से। और अभी आ गई थी मैं बर्तन धुल के खाना खाने, तो अभी कुकर भी हो सकता है मैं अभी थोड़ी देर में साफ़ कर दूँगी। भूख लग गया था, यहाँ पे ना 2 बार मैं खाना खा लेती हूँ और शाम का समझ लीजिए मेरा 3 बार हो जाता है खाना। और घर पे तो इस टाइम तक अभी पहली बार ही होता था, मतलब सुबह से जो भी है, सुबह नहीं होता था खाना, दोपहर में ही होता था। तो अभी यहाँ तो मतलब 2 बार हो जाते हैं इस टाइम तक, और शाम तक फिर 1 बार। तो फिर काफ़ी मोटे नहीं होंगी मैं, आप ही लोग बताइए। तो अभी बैठी हूँ मैं, खाना खा ली हूँ, 3 बज रहा है। और जा रही थी मैं कपड़े धुलने, जो कि भिगो के रखी हूँ, काफ़ी देर पहले का ही भिगो के रख दी थी। परी सो रही है और अभी और मम्मी गई है कहीं पे।
तो जा रही थी मैं कपड़े धोने और ना ये बहुत ज़्यादा रो रही है, हद से ज़्यादा रो रही है। इसीलिए मैं ब्लॉगिंग भी सही से नहीं कर पा रही हूँ और कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ सही से, क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रो रही है। इसका तबीयत ख़राब हो गया था, तो अभी ठीक तो है तबीयत थोड़ा बहुत, लेकिन परेशान बहुत कर रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है, हद से ज़्यादा। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ क्यों इतना रो रही है। तो अभी सो गई है तो चल रही हूँ, जल्दी से मैं धुल दूँगी कपड़े। 2-3 जोड़ी हैं, मेरे हैं और परी के हैं, तो ये सब अभी धुल दूँगी। तो उसके बाद अभी आ गई हूँ मैं कपड़े धुलने। और रात में ना परी को मैं स्वेटर पहना देती हूँ, क्योंकि रात में थोड़े बहुत ना ठंड लगती है, हवा चलती है ना, तो इस वजह से। तो फिर परी का तबीयत वैसे भी ख़राब है, तो इसीलिए रात के टाइम उसे टोपा लगा देती हूँ, टोपी, और जो है स्वेटर मैं उसे पहना देती हूँ। तो वही गंदे हो गए थे, 2 ही लेके आई थी और एक जैकेट लेके आई थी, तो वो सब नहीं पहनाती हूँ, यही एक है ना, इसे ही पहना देती हूँ, ये अच्छा रहता है। थोड़ा ढीला डाला है, वो दोनों टाइट, मतलब जैकेट तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है और एक स्वेटर जो है वो थोड़ा मतलब टाइट पड़ता है उसे, तो इसीलिए। और मेरे भी थे 2-3 जोड़ी, तो कल भी नहीं धुली थी कपड़े, तो वो भी थे, तो कहीं चलिए आज धुल लेती हूँ। यहाँ ना मुझे अस्कत लग जाता है, कपड़े मतलब काम ही नहीं करती हूँ, कोई काम ही नहीं हो पाता है। और घर पे रहता है तो देखिए आप लोग, दिन भर काम काम काम, बस काम ही करती रह जाती हूँ। तो ये है भाभी, हमारी बड़ी मम्मी की बहू, तो ये भी जा रही हैं अभी पनियरा, तो यहीं पे हमारी बातें हो रही थी कुछ। तो बस अब भतीजी जो है वो अपने घर चली जाएगी। और देखिए मैं इतने ही कम उम्र में नानी बन गई, मैं मजाक कर रही हूँ, मतलब नानी तो बन ही गई, अब भतीजी के बालक हो गया तो नानी बन गई, मैं उसकी बुआ हूँ और वो नानी बोलता है मुझे, तो बस बोलेगा जब भी बड़ा होगा, अभी तो है 1 साल का होने वाला। और ये देखिए परी को, और ये खिलौने निकाली है, जो सामान खरीदते हैं ना बच्चे, तो उनमें निकला है, तो वही खेल रही है अभी। तो अभी शाम के बजने वाले हैं 5 और मैं यहाँ बैठी हूँ। परी अभी गई है अपने दीदी के साथ खेलने, दीदी की लड़की यहीं पे है ना, तो उसी के साथ गई है खेलने। तो मुझे लगा आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब जब मैं लाइव करती थी तभी भी आते थे, वैसे कभी वीडियो पे भी आ जाते हैं कि आप कहाँ से हैं, मतलब मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ है। तो मैं मायके आई थी, तो मुझे लगा कि चलिए मायके में हूँ तो बताना चाहिए मुझे मैं कहाँ से हूँ। तो मैं यूपी के महाराजगंज के ज़िले से एक छोटे से गांव से हूँ, जो कि एक किसान के घर में मैं जन्म ली हूँ। और पहले तो मैं अपने आप को गरीब मानती थी, मतलब कि हाँ हम लोग गरीब के घर हैं तो हम गरीब हैं ऐसे वैसे, लेकिन दुनिया देखने के बाद मुझे लगता है ना कि हमारे सिर पे छत है और खाने के लिए रोटी है, हमारे पास कपड़ा है, तो हम दुनिया में सभी से अमीर हैं। मतलब दुनिया में जो अमीर है ना उनमें हमारी गिनती होगी, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए रोटी है पेट भर और हमारे सिर पे छत है। क्योंकि हमने दुनिया देखा है कि बहुत लोगों के पास ये भी नहीं होता है, तो इसीलिए मैं अपने आप को मतलब अमीर ही समझती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली समझ लीजिए। तो बस मुझे लगता है आप लोगों को मतलब पता चल गया होगा कि मैं कहाँ से हूँ। और शादी तो मेरठ में हुआ है, यूपी में ही, काफ़ी दूर है यहाँ से, जो कि आप लोगों को पता ही है, बहुत सारी वीडियो में मैं बताती भी रहती हूँ। तो एक छोटे से गांव से मैं हूँ और शादी हो गया शहर में, तो थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत भी आया, लेकिन कोई नहीं, ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है अभी तक। तो शादी भी हुए 5 साल हो गए, और जब मैं 19 साल की थी तब मेरा शादी हुआ था, और अभी 5 साल हो गए शादी को भी। तो अच्छी खासी अभी ज़िंदगी चल रही है, आगे का तो कुछ पता नहीं है, तो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। तो चलिए आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था, और फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद कैसे करूं आप लोगों का। और जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और मिलती रहूँगी ऐसे ही वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। मैं सोचती तो हूँ अपने तरफ से डेली ब्लॉग डालने के लिए, लेकिन नहीं डाल पाती हूँ, इसलिए कि परी अभी रो रही है। यहाँ जब से आई है ना, इसका तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी देख लीजिए आप लोग, चॉकलेट लेके भी आई है दुकान से, तो इसीलिए। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बाय बाय।